जब घर में बहू आ जाएगी ना तब देखूंगी कौन कितनी फरमाइश करता है। अभी तो मुझे इतनी फरमाइश करते रहते हो, तब देखती हूँ कि बहू कितना खाना बनाएगी रसोई में खड़े होकर। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप अगर मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? देखो, आप हमेशा रसोई में जाने पर कितना गुस्सा करती हो। औरों की माँ कितनी अच्छी है, वो सब कुछ बनाकर खिलाया करती है। मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है माँ। बेटा तू मेरी औलाद है, अभी तो तेरे लिए बना रही हूँ, नहीं तो तू मेरी औलाद नहीं होता तो मैं रसोई में कदम भी नहीं रखती। बस एक बार तेरे लिए बहू लेकर आ जाऊँ, उसके बाद तो रसोई से मेरा छुटकारा ही हो जाएगा। इतना बोलने के बाद मालिनी अचानक से अपनी गहरी सोच से बाहर निकलती है। क्या हुआ माँ, कहाँ सोच में डूब गई हो आप? अब आप अपनी बहू को अंदर नहीं बुलाओगी? मुझे भी यहीं पर खड़ा करके रखा है आपने। हम लोग थक चुके हैं वैसे ही शादी के चलते। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें गृह प्रवेश करना है। रुको, बहू आ गई है ना, मैं इसका अच्छे से गृह प्रवेश करूंगी। मालिनी ऐसा कहने के बाद एक पूजा की थाली लेकर आती है और अपनी बहू को अच्छे से गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद मालिनी अपने बेटे और बहू को घर के अंदर बुला लेती है। अब बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ तुम दोनों, बहुत ज्यादा थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। मालिनी के कहने पर नई बहू और उसका बेटा घर के अंदर आ जाता है। वो दोनों अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद मालिनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आज पड़ोस की सभी औरतों को घर पर बुला लेती है। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें काव्या और भी ज्यादा थक जाती है। अब तो मुझे और भी ज्यादा थकान हो रही है, बस मन कर रहा है कि आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाऊं, लेकिन अभी तो मेरी पहली रसोई की रस्म भी होनी बाकी है। आज तो पड़ोस की सारी औरतें घर पर आई हुई हैं, अभी अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म करवा देती हूँ, सभी को पता चल जाएगा कि मेरी बहू कैसा खाना बनाती है। मालिनी ऐसा कहने के बाद अपनी बहू से पहली रसोई की रस्म के लिए बोलती है। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखा देती हूँ, वहाँ तुम्हें आज अपनी पहली रसोई की रस्म भी करनी है। ये काम आज निपट जाए तो अच्छा ही हो जाएगा। वैसे भी मोहल्ले की सभी औरतें आई हुई हैं, तुम्हारे हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना भी चख लेंगी। मालिनी के ऐसा कहने पर काव्या रसोई में उसके साथ आ जाती है। मालिनी उसे रसोई के बारे में सब कुछ समझा देती है, जिसके बाद वो रसोई से बाहर आ जाती है। लेकिन अब काव्या को रसोई के अंदर बहुत बड़े बड़े बर्तन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, इतना बड़ा पतीला और इतनी बड़ी कढ़ाई, इतने बड़े बर्तनों में यहाँ खाना बनता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये खाना घर वालों के लिए बनाना है या फिर 2-4 गांव वालों के लिए बनाना है। काव्या को अब समझ नहीं आ रहा था, वो अब बड़े बर्तनों में ही खाना बनाना शुरू कर देती है। जिस तरह बड़े बर्तन दिखने में बड़े थे, उसी तरह उन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल था। अब वो बर्तनों में खाना तो बना लेती है और मूंग की दाल का हलवा भी तैयार कर लेती है। सब कुछ बनने के बाद सभी को परोस कर देती है और सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे मालिनी बहन, तुम तो बहुत अच्छी बहू लेकर आई, तुम्हारी बहू के हाथों में तो बहुत स्वाद है। देखो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। हमारे घर की बहू के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं अच्छा बना कर देती, सारा खाना बिगाड़ देती है। हाँ हाँ संगीता भाभी बिल्कुल सही कह रही है मालिनी आंटी, भाभी ने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, सच में मजा ही आ गया। ये सुनकर मालिनी भी बहुत खुश होती है कि उसकी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर दे रही है और उसकी बहू के चलते आज उसका नाम ऊंचा हो गया है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी बहू आई है मेरे घर में, तो भगवान आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। इस तरह अब रोजाना मालिनी अपनी पड़ोस की सहेलियों को घर पर ले आती और उनके लिए घर पर खाना बनवाती है। मालिनी तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एक काम करो आज तो मेरा खाना भी अपने घर पर ही बनवा लो। अरे बहन कैसी बात करती हो, क्यों नहीं, आज का तुम्हारा खाना हमारे घर पर ही बनेगा। बहू सुनती हो क्या, आज अपनी आंटी संतोषी का भी खाना बना लेना घर पर ही, उन्हें भी यहीं पर खाना है तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना। कमरे में बैठी हुई आराम कर रही काव्या जब ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, माँ जी को जरा भी मेरी हालत के बारे में दिखाई नहीं देता। नई नवेली बहू हूँ, मुझे इस तरह परेशान करना अच्छा तो नहीं है। अरे रोजाना ही किसी न किसी को घर पर पकड़ कर ले आती है। रसोई नहीं हो गई, रसोई बावर्ची खाना बन गया। रसोई में इतने बड़े बड़े बर्तनों के अंदर मुझे इतना खाना बनाना पड़ता है, आधे मोहल्ले का। काव्या परेशान थी क्योंकि अब रोज ही उसे आस पड़ोस के लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ रहा था। ऊपर से उसे खाना बनाने के बाद बड़े बड़े बर्तन भी धोने पड़ते थे, जिसे धोने में उसकी बहुत मेहनत लगती थी। हे भगवान, मेरे तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, पूरे हाथ पकड़ने को हो रहे हैं। एक तो इतने बड़े बड़े बावर्ची खाने जैसे बर्तन और ऊपर से रोजाना इतने लोगों के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। रसोई नहीं हो गई, बावर्ची खाना हो गया है। पता नहीं कब तक मुझे ये बावर्चियों के लिए खाना बनाना पड़ेगा।
काव्या इतने बड़े सारे बर्तन धो धो कर जब वापस अपने कमरे में जा रही होती है तो रात के समय फूफा जी घर पर आ जाते हैं। अरे मालिनी बहन, कैसी हो? अरे भाई साहब, आप अच्छा हुआ आप आ गए। आप मेरे बेटे की शादी में तो आए नहीं थे। ऐसा भी कौन सा काम पड़ गया था जो नहीं आए थे? क्या बताऊं, अब आपको मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी के चलते नहीं आ पाया। लेकिन रिश्तेदारों से सुनने को मिला है कि नई बहू बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अरे रिश्तेदारों ने बिल्कुल सही बोला, हमारी बहू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज की रात आप खाना खाकर देखना, बहुत मजा आएगा आपको। इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाकर। हमारी बहू के हाथों का स्वाद ही इतना अच्छा है। अरे बहू, तुम्हारे फूफा जी आए हैं, पहले तो उनके लिए नाश्ता बना दो और उसके बाद उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना। मालिनी ऐसा कहकर आए मेहमान से बात कर रही होती है और इधर बेचारी काव्या सारे बर्तन धोने के बाद दोबारा से खाना बनाने रसोई में आ जाती है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि मैं इस घर में नौकरानी हूँ या फिर मुझे बावर्ची ही समझ लिया है। मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ और ना ही ये रसोई बावर्ची खाना है। मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आज की रात जैसे तैसे काट लूं बस। काव्या रात को फूफा जी के लिए खाना तैयार करके उन्हें दे देती है। फूफा जी भी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। इसी के चलते काव्या को फिर से बड़े बड़े बर्तन धोने पड़ते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, काव्या सवेरे जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और अपना बैग पैक कर लेती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दरअसल माँ जी, मेरी माँ बीमार है। उनकी तबीयत की खैर खबर लेने जा रही हूँ मैं। अगर ज्यादा तबीयत खराब होगी तो कुछ दिन उनके पास ही रुक कर आऊंगी। इतने आप घर संभाल लेना। काव्या इतना कहकर घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद प्रियांशु नाश्ते के लिए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे माँ, जरा नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। माँ से तो नाश्ता मांगेगा ही, लेकिन बहू से थोड़ी ना कहेगा। बहू तो सुबह होते ही मायके चली गई। अरे माँ, उसके जाने की वजह भी तो आप ही हो। अरे बावर्चियों की तरह उसे इतना खाना बनवाती हो, वो भी इतने बड़े बर्तनों में। अब वो परेशान होकर अपने मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसका जाना तो तय ही था। अब आप अपने आप ही संभाल लेना घर की बावर्ची खाने वाली रसोई। ये सुनकर मालिनी हैरान थी। अपनी बहू के जाने के बाद उसे फिर से बावर्ची खाने वाली रसोई को संभालना पड़ रहा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। मैं इतने सालों से परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन ये मेरी ही गलती थी, तो इसे मुझे ही सुधारना होगा। अब मालिनी अपनी रसोई से सभी बड़े बर्तन हटाकर लोगों के हिसाब के अनुसार बर्तन खरीद लाती है, जो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनमें खाना भी आराम से बनाया जा सकता है और उन्हें धोया भी आराम से जा सकता है। और इसी के चलते अब उसने ये भी तय कर लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी बाहर से किसी को घर पर नहीं लेकर आएगी। अब बस मुझे अपनी बहू को मनाने के लिए उसके मायके जाना होगा। मालिनी 2 दिन के बाद ही अपनी बहू से माफी मांगने उसके मायके आ जाती है, जहां वो उससे माफी मांगती है। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और वापस मेरे साथ घर चल। अब तुझे बावर्ची खाने वाली रसोई में बावर्चियों की तरह खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ये मेरा तुझसे वादा है। मैंने तुझे समझा ही नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अपनी सास के मुंह से ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। अब वो अपनी सास के साथ वापस अपने ससुराल लौट आई, जहां वो रसोई में नए बर्तन देखती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी अब घर पर मेहमानों को बुलाना बंद कर देती है, जिसके बाद काव्या अपने